गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कैडेट्स, सभी को जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। होली चली गई लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, होली को सभी हमारे मुस्लिम कैडेट्स जो हैं उनको रमजान के पवित्र महीने का बहुत बहुत शुभकामना। कैडेट्स, एक सबसे बड़ा जो हम लोगों का फर्ज है मातृ सेवा, मातृभूमि की सेवा, देश की सेवा, इसके लिए हम अपने जिंदगी को समर्पित करते हैं। तो हम युवा हैं, आपको देश आवाज दे रही है कि आप आए और देश को बनाने में अपने को समर्पित करें। तो सो कैडेट्स, हर कैडेट्स का एक जीवन में लक्ष्य होता है कि हम जीवन में आगे बढ़ें, हम देश की सेवा करें, आर्मी ज्वाइन करें, पुलिस ज्वाइन करें। सो कैडेट्स, उसी लाइन में मैं आपके साथ हूं। अगली कड़ी में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 2। तो सो कैडेट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 2 के 25 बंच के क्वेश्चंस आपको मैं आज बताऊंगा। तो कैडेट्स, आप हर हाल में शुरू से लेकर के अंतिम तक इस वीडियोस को देखिएगा, निश्चित रूप से आपको मजा आ जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए हम लोग जुड़ते हैं आगे अपने उसमें। चलिए, यहां पर ये 25 एमसीक्यूज है। 25 एमसीक्यूज में हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि एनसीसी में कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनसीसी में कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है केवल परेड करना, दूसरा है सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग देना, तीसरा है युवाओं में नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का विकास करना, चौथा है डी केवल वर्दी पहनना। तो कैडेट्स, इसको आप ध्यान देंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो ये सी है हमारा सही उत्तर। युवाओं में नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का विकास करना, ये होगा कैडेट्स आपका उत्तर। अगली बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्किल एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान विकसित होती है? स्किल की बात यहां पर हुई, कौन सी स्किल जो है एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान विकसित होगी? तो यहां पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका होगा टेक्स्ट फाइल, लीडरशिप और टीम वर्क, केवल तैराकी, चित्रकला। तो ना कि हमको टेक्स्ट फाइलिंग से ही हमारा काम चलेगा, केवल तैराकी से भी हमारा काम नहीं चलेगा, चित्रकला प्रदर्शन से भी मेरा काम नहीं चलेगा। तो यहां पर होगा उत्तर नंबर बी, लीडरशिप और टीम वर्क। तो कैडेट्स, आप लोग इस चीज को आप अच्छे से करते जाइए। एक बार ये वीडियो ऑनलाइन देख लीजिए, दूसरी बार आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, मैं दावा करता हूं कि आपसे गलती नहीं होगी। एनसीसी का कौन सा प्रशिक्षण व्यक्तित्व विकास से सीधे जुड़ा होता है? शस्त्र का प्रशिक्षण, जो हम लोग जो वहां पर वेपन ट्रेनिंग करते हैं, दूसरा ड्रिल जो हम करते हैं, तीसरा है ग्रुप डिस्कशन और भाषण, चौथा है निशानेबाजी। तो एनसीसी का कौन सा प्रशिक्षण व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलप की बात यहां पर हो रही है, तो ग्रुप डिस्कशन और भाषण ये हमारा क्या करता है? प्रशासनिक जो है क्षमता पैदा करता। आपको बताऊं कैडेट्स, एयरफोर्स में, नेवी में, यहां सब आप जब जाएंगे जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। आर्मी ऑफिसर्स को जो आप भर्तियां देखेंगे उसमें भी ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी, आपके पर्सनालिटी को देखने के लिए। तो सो कैडेट्स, इस तीसरे क्वेश्चन का उत्तर होगा ग्रुप डिस्कशन और भाषण। आइए तो हम देखते हैं कैडेट्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4, एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट धारकों का कौन सा लाभ मिल सकता है? आप सारे लोग जानते हैं, तो इसका उत्तर आप बताइए कि एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट धारकों को कौन सा लाभ मिल सकता है? नंबर 1 मुफ्त आवास, नंबर 2 रेलवे टिकट में छूट, नंबर सरकारी नौकरी में वरीयता, नंबर 4 कर छूट। तो मुफ्त आवास ये भी नहीं, रेलवे टिकट में छूट ये भी नहीं, कर छूट ये भी नहीं, सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलता है, जैसे आर्मी में जीडी में 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, एसएससी जीडी में 5 नंबर। ऐसे ही आप कह सकते हो कि जो आप नीट देते हो इंजीनियरिंग का या मेडिकल, उसमें भी 35 नंबर का, और तमाम पढ़ाई में भी एनसीसी की वरीयता मिलती है। तो सो कैडेट्स, ए, बी और सी तीनों सर्टिफिकेट का अलग अलग हमको वरीयता नौकरियों में मिलता है। 5वां क्वेश्चन है कैडेट्स, स्वयं और एमक्यूज
जैसे प्लेटफॉर्म एनसीसी कैडेट के लिए क्यों उपयोगी हैं? स्वयं माने सेल्फ और न्यूज प्लेटफॉर्म क्यों उपयोगी? मनोरंजन के लिए है, ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए। आजकल बहुत ऑनलाइन गेम खेलते हैं लोग, पूरा टाइम ऑनलाइन में ही बिता रखे हैं। तो कहते हैं ना कि न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, जहां देखता हूं वहीं तू ही तू है। ये लाइनें मुझे याद आता है कि जहां देखता हूं वहीं तू ही तू है, यानी मोबाइल, जहां देखता हूं वहीं तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। अर्थात अब खुशबू और बू दोनों चीज, हर चीज का एक अच्छाई और बुराई दोनों पहलू होता है। तो इस समय जो एनसीसी का ज्यादातर लोग प्रयोग कर रहे हैं वो गलत चीजों में को लेकर के प्रयोग कर रहे हैं। तो सो कैडेट्स, आपको पढ़ाई में प्रयोग करना है कि मनोरंजन के लिए नहीं, ऑनलाइन गेम्स के लिए नहीं, स्किल डेवलपमेंट और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, परीक्षा पास करने के सॉफ्टवेयर नेटवर्क नहीं, स्किल डेवलपमेंट और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए होता है। जैसे ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहा हूं, बच्चों की परीक्षाओं को पास आप करेंगे, शॉर्टकट नहीं, और आपका क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका 5वें का क्वेश्चन आपका सी सही होगा। अगला है, एनसीसी कैडेट्स को रोजगार परक बनाने के लिए कौन सी योजना काम करती है? एनसीसी कैडेट्स को रोजगार परक बनाने के लिए कौन सी योजना काम करती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको PMKVY बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, PMKVY बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। PMKVY का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप लिखेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, कौशल विकास योजना। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत। तो क्या होगा इसका? आप सी का आप लोग क्या लिखेंगे, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप क्या लिखेंगे? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आए दिन आप देखते रहते हैं हर जगह पे। 7वां क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट में कौन सी सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट की बात हो रही है, सॉफ्ट स्किल सबसे अधिक विकसित होती है? कंप्यूटर कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टाइपिंग, वीडियो एडिटिंग। कौन सी होगी? 7वां की बात मैं कर रहा हूं, पब्लिक स्पीकिंग। वेरी गुड। एनसीसी कैडेट में सॉफ्ट स्पीकिंग जो होती है वो भाषण कला बोलते ना, स्पीकिंग स्किल, भाषण कला, भाषण करने का एक तरीका होता है, वो पब्लिक स्पीकिंग यहां पर क्या होता है, हमारा डेवलप होता है। 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें कैडेट्स कि एनसीसी प्रशिक्षण युवाओं को किस प्रकार की सोच विकसित करने में मदद करती है? एनसीसी प्रशिक्षण जो हम लोग एनसीसी ट्रेनिंग करते हैं, युवाओं में किस प्रकार की सोच करने के लिए मदद करती है, ये हमको यहाँ पर कैडेट्स देखना है। तो नकारात्मक सोच, रचनात्मक और सकारात्मक सोच, आलस, अव्यवस्थित सोच। अव्यवस्थित सोच भी नहीं, आलस नहीं, नकारात्मक सोच नहीं, रचनात्मक और सकारात्मक सोच हमको क्या करती है, जो है विकसित करने में मदद करती। 9वां क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट में आत्मनियंत्रण और अनुशासन किस माध्यम से सिखाया जाता है? एनसीसी कैडेट में आत्मनियंत्रण और अनुशासन किस माध्यम से सिखाया जाता है? ऑनलाइन वीडियो, मैदान पर अनुशासित अभ्यास, सामाजिक मीडिया, केवल भाषणों के माध्यम से। तो कैडेट्स आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर पहले आप दीजिए, उसके बाद हम। कौन सा होगा? एनसीसी आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, सेल्फ जो है नियंत्रण, अनुशासन, डिसिप्लिन के माध्यम से सिखाया जाता। मैदान पर अनुशासित अभ्यास करके हम ड्रिल करते हैं, परेड करते हैं, हम भाषण करते हैं, क्लास करते हैं, सब हमको मैदान पर अनुशासित रह करके ही सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है और यह किस कौशल को बढ़ावा देता है? ध्यान से आप लोग इसको पढ़िए, निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है और ये हमको क्या सिखाता है? तो होगा यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वर्क इज वर्कशिप, फाइट फॉर राइट, बी हैप्पी ऑलवेज। क्या इसको सिखाता है? आप लोग इसको हमको यहां पर क्या करेंगे, बताएंगे। तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, नेतृत्व और कौशल। तो यहां पर क्या सिखाता है? नेतृत्व कौशल सिखाता है, नेतृत्व कौशल। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक एनसीसी कैडेट में समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कैसे विकसित होता है?
एक एनसीसी कैडेट में समय प्रबंधन, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैट करके बताते रहिए उसको कि एक एनसीसी कैडेट में समय प्रबंधन, जिसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे विकसित होता है। छुट्टी के दौरान जब हम लीव पर चले जाते हैं, छुट्टी के दौरान हमारा होता है, या नियमित दिनचर्या और गतिविधियों से, टीवी देखने से, देर से सोने से। आजकल छुट्टी में लोग कहते हैं बस अब गेम खेलना है, मजे काटना है, अब तो छुट्टी हो गया। टीवी खूब देखते हैं, टीवी देखना है, टीवी से ज्यादा कंप्यूटर और मोबाइल ने स्थान ले लिया, देर से सोते हैं, कहते हैं हमने रात में बहुत पढ़ लिया, अब हम देर से सोएंगे। तो क्या है, नियमित दिनचर्या और गतिविधियों से, नियमित दिनचर्या और गतिविधियों से। आपको मैं बताना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट बड़ा रोल है यार, इसका बड़ा रोल है जीवन में टाइम मैनेजमेंट। सही समय उठना, सही समय जगना, सही समय पढ़ाई करना, सही समय अपनी गतिविधियों को करना। हर कैडेट्स क्या करते हैं ना, आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, यहां पर हिंट करूंगा कि व्यक्ति के पास समय नहीं है ना। आदमी आलस करता, आज करे तो काल कर, काल करे सो बरसों, टालम टोल में तेरे बीत गए बरसों। आप लोग आज और कल में टालते हैं, जबकि कल कभी आता नहीं है। तुम्हारो नाटकम, कल कभी नहीं आता, जो होता है आज होता है। कल मृत्यु के बाद आता है, कल जब होगा वो भी आज में होगा। तो व्यक्ति को आज में जीना चाहिए। कैडेट्स, आपको उठना है और तब तक नहीं सोना है जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेना है। तो यहाँ पर नियमित दिनचर्या और गतिविधियों को लेकर के आगे बढ़ना। इसलिए हर व्यक्ति को क्या चाहिए ना, हर व्यक्ति को एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। उसमें हफ्ते भर का शेड्यूल लिखा हो, फिर महीने भर का शेड्यूल लिखा हो, फिर 3 महीने का शेड्यूल क्या है लिखा हो, फिर 6 महीने का शेड्यूल लिखा हो, फिर साल भर का शेड्यूल लिखा हो। ये सारे शेड्यूल तैयार होने चाहिए, तब जाकर के आदमी आगे बढ़ पाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपको हम जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीसी प्रशिक्षण का कौन सा भाग कैडेट्स में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। एनसीसी प्रशिक्षण का कौन सा भाग त्वरित निर्णय, क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता कौन विकसित करता है, लेने की क्षमता। योग सत्र, खेल गतिविधियां, नकली युद्धाभ्यास, मॉक ड्रिल जिसको बोलते हैं, मॉक ड्रिल, क्लास लेक्चर, कौन सा करता है। इसको आप लोग सोच के तुरंत हमको चैट करके बताइए, मैं इसको देखूंगा। एनसीसी प्रशिक्षण का कौन सा भाग हमको करता है, बताइए। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, नकली युद्धाभ्यास, हम मॉक ड्रिल करते हैं, हर चीज का हम मॉक ड्रिल करते हैं। जैसे कोई सेरेमनी हमको मनाना है, 3-4 दिन से हम प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में हर कुछ फाइनल ही होता है, रिटेक नहीं होता। रिटेक फिल्मों में होता है। आप बोले हीरो हीरोइन शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग अच्छा नहीं हुआ, कट कट कट, डायरेक्टर ने बोला सीन रोक दिया गया। तब तक सीन को बनाया जाता है जब तक हीरो सफल ना हो जाए। यहां तो लाइफ जीवन की चल रही है मेरे कैडेट्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लाइफ तो चल रही है, इसमें रिटेक नहीं होता यार। एक्सीडेंट हुआ, गेम समाप्त, गलत काम किए, गेम समाप्त, इसमें फाइनल टेक होता है। सो कैडेट्स, आप रिटेक मत सोचिएगा, फाइनल टेक सोचिएगा, और फाइनल टेक सोच करके ना कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, मैं दावा करता हूं। सो कैडेट्स, आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चरित्र निर्माण और नैतिकता, 13 नंबर क्वेश्चन, एक मजबूत चरित्र व्यक्ति की पहचान क्या है। कैरेक्टर का बड़ा रोल है। गांधी जी ने कैरेक्टर यानी चरित्र पर बड़ा व्यापक परिभाषा दे रखा है, गांधी जी के बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि चरित्रहीन कौन है। चरित्रहीन वो नहीं कि जो एक लड़का लड़की से बात करता हो, लड़की लड़के से बात करते हो और लोग आम भाषा में देखते हैं, बोलते हैं तो चरित्रहीन लड़की है, चरित्रहीन लड़का। नहीं, वो चरित्रहीन नहीं। चरित्रहीन वो है जो समय से पढ़ाई न करे, माता पिता के बात को न माने, अपने गुरुओं की आज्ञा को न माने, वो बिना बताए कहीं चले जाए, समय को बर्बाद करे, अपने को अनैतिक कार्यों में लिप्त रखे, नशा करे, हिंसा करे, बेईमानी करे, चोरी करे, वो चरित्रहीन है। एक छात्र को अपने जीवन में पढ़ाई करना और लक्ष्य की प्राप्ति करना, वो उसकी मंजिल होती है। उसको और चीज करने का समय कहां है। तो सो कैडेट्स, मैंने कल एक क्वेश्चन से पूछा था कि जीवन बनने किस अवस्था में बनता है। तो प्रारंभिक अवस्था और पढ़ने पढ़ाने की है। तो उसमें व्यक्ति जो पढ़ेगा नहीं और पढ़ाएगा नहीं, तो सो कैडेट्स, आप
सफल नहीं हो पाएगा। तो आइए, एक मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? धैर्य और ईमानदार, धन और प्रसिद्धि, शारीरिक ताकत, फैशन सेंस, धैर्य और ईमानदारी। सीधा सा सिंपल लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे और जान जाएंगे एक मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति की पहचान क्या है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण चरित्र निर्माण से जुड़ा होता है? सत्यनिष्ठा, नम्रता, चतुराई से धोखा देना, सहानुभूति। ठीक है, तो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण से नहीं जुड़ा नहीं है? सत्यनिष्ठा जुड़ा है, नम्रता जुड़ा है, सहानुभूति जुड़ा है, चतुराई से धोखा देना नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ये आपको ध्यान यहां पर देने की जरूरत है। तो कैडेट्स, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, कर्तव्य किस प्रकार का है? कर्तव्य किस प्रकार की नैतिक अवधारणा है? आइए, कर्तव्य किस प्रकार की नैतिक अवधारणा है? तो इसको आप हम जब देखेंगे, चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 है अधिकार आधारित, ऑप्शन नंबर बी है लाभ आधारित, ऑप्शन नंबर 3 है कर्तव्य आधारित और ऑप्शन नंबर डी है परिणाम आधारित। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? आप लोग हमको चैट करके बताइए, मैं वीडियोस देखता रहूंगा और आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चलिए, अधिकार आधारित है, लाभ आधारित है, कर्तव्य आधारित है, परिणाम आधारित है, बताइए कौन सा? कर्तव्य आधारित। देखिए, कर्तव्य किस प्रकार की नैतिक अवधारणा है? कर्तव्य आधारित नैतिक अवधारणा है कर्तव्य। बिना किसी आदेश के, बिना किसी डर के ही अपने कार्य को समान रूप से अपना कर्तव्य समझ करके करते रहना क्या कहलाता है? कर्तव्य समझ। गुरु का इज्जत करना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, माता पिता की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, समय पर पढ़ाई करना, ये कर्तव्य है। वह कर्तव्य बोध आपको हो गया कि हम, और भारत का सम्मान करना एक अच्छे नागरिक रूप में, ये भी एक नागरिक का कर्तव्य है हमारा। ये आप कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हो कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं, आपका कर्तव्य है करना है, क्योंकि आप ऋणी हो अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने देश का, आप इसमें जन्म लिए हो, आप जने हो इसमें, तो आपका कर्तव्य है इस चीज को करने का। तो कैडेट्स, कर्तव्य किस प्रकार की अवधारणा अगर हम बात करें तो कर्तव्य आधारित अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसको आप देखिए फिर हमको बताइए, जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के आधार पर निर्णय लेता है तो यह किस नैतिक सिद्धांत को कहलाता है? आप बताइए। कर्तव्य, इसको ध्यान से पढ़िए और हमको उत्तर दीजिए। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के आधार पर निर्णय लेता है तो वह किस नैतिक सिद्धांत को दर्शाता है? किस नैतिक सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए, नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कंफ्यूज रहते हैं। नैतिक दुविधा बात करें हम, यूटिलिटेरियज्म, आध्यात्मिकता, स्वार्थ। ठीक है, क्या होगा इसमें? आप लोग बताइए, जरा सोचिए, थोड़ा सा टफ है, बट ये पर्सनालिटी डेवलप का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा कठिनाई होगा। नैतिक दुविधा, यूटिलिटिज्म, आध्यात्मिक, स्वार्थ। यूटिलिज्म ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करिए, यूटिलाइज से ही यूटिलिज्म का निर्माण हुआ, तो ये होगा, ठीक है, यूटिलिटेरियज्म। ठीक है, आपका अगला हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पेशेवर नैतिकता, प्रोफेशनल, कहते हैं कि भैया वो तो बड़े प्रोफेशनल हैं, पेशेवर जो व्यक्ति होता है वो प्रोफेशनल होता है, उसके पास संवेदनाएं नहीं होती। डॉक्टर संवेदना कम, प्रोफेशनल ज्यादा होता है, उसका वो पेशा है। ठीक है, तो आपके दर्द से, आपके रोने से वो बहुत इमोशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर दिन वही देख रहा है वो, तो अपने काम को कर रहा, तो यहाँ इमोशन का कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर प्रोफेशन मेन इथिक्स है, जिसको पेशेवर नैतिकता बोलते हैं, इथिक्स बोलते हैं। तो इसका है नंबर 1, अपने परिवार के लिए खाना बनाना, ऑफिस में गोपनीय जानकारी को साझा न करना, दोस्तों के साथ समय बिताना, छुट्टी पर न जाना। पेशेवर क्या है? प्रोफेशनल का उदाहरण क्या है? आप देखिए, अपने आप बताएंगे, आपको लगेगा। थोड़ा सा मैं ब्रेक आपको यहां पर दे रहा हूं, कौन सा होगा?
ऑफिस में गोपनीय जानकारी को साझा ना करना। एक प्रोफेशनल वाला आदमी अपने ऑफिस की गोपनीय जानकारी को साझा नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग एनसीसी कैडेट्स के कंपनी में हैं, तो कंपनी की जानकारी को कहां बाहर साझा करेंगे? अच्छी चीजों को करेंगे और बाकी चीजों को नहीं करेंगे। वो गोपनीय होता, हम उसका शपथ ग्रहण करते हैं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, मोरल कर्तव्य है कि हम उसको करें, और उसको करेंगे तभी हम उसको जो है आगे हम अच्छा कर पाएंगे। तो यहां पर कैडेट्स होगा, निम्न में से कौन सा पेशेवर नैतिकता का उदाहरण है? अपने परिवार के लिए खाना बनाना, ऑफिस में गोपनीय जानकारी साझा न करना, दोस्तों के साथ समय बिताना, छुट्टी पर जाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोपनीय, ऑफिस में गोपनीय जानकारी को साझा न करना। अगला क्वेश्चन है 18वां था ये, 18 अगला है 19वां। सत्य, अहिंसा और अहंकार का त्याग। सत्य, अहिंसा और अहंकार का त्याग किस प्रकार के मूल्य हैं? चलिए इसको बताइए। धार्मिक मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। चलिए बोलिए क्या है? सत्य, अहिंसा और अहंकार क्या है? सत्य, अहिंसा और अहंकार कौन सा मूल्य है? आप लोग बताइए इसको। सामाजिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य। सत्य, अहिंसा और अहंकार का त्याग करना, सत्य बोलना है, अहिंसा माने हिंसा नहीं करना है, मार काट ये सारी चीजें नहीं करनी है, और हमको अहंकार जो हमारे अंदर घमंड भरा हुआ है, जो हमारे अंदर दम्भ भरा हुआ है, उसका त्याग करना है। ये तीनों किस प्रकार के मूल्य हैं? ये तीनों सामाजिक मूल्य है। तीनों कौन से मूल्य हैं? सामाजिक मूल्य हैं। अगला क्वेश्चन है कैडेट्स कि नैतिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों होती है? नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों होती है? तो आइए देखिए, समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, युद्ध करने के लिए, धन अर्जन के लिए। आप बताइए नैतिक मूल्य की आवश्यकता क्यों होती है? ये नैतिक मूल्य जो यहां पर हमने दिखाया है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, युद्ध करने के लिए, और धन अर्जित करने के लिए। कौन सा होगा? 20वां क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर दीजिए, हम देखें। समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए नैतिक मूल्य की जरूरत है। समाज एक बहुत बड़ा बंधन है। कहते हैं कि हम सर्वत्र बेड़ियों में, हम ना दिखाई देने वाले बेड़ियों में सर्वत्र जकड़े हुए हैं। हमको बेड़ियां दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन सर्वत्र। कोई लड़की है, उसको हम गलत नहीं कह सकते, कोई कुछ है मुझ नहीं कर सकते, हम चोरी नहीं कर सकते। ये समाज ने मूल्य बनाया है, और उसमें हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सर्वत्र बेड़ियों पे जकड़े हुए। घर में है वहां अनुशासन, क्लास में है वहां अनुशासन, और सब है वहां अनुशासन। हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। वो करता है जो व्यक्ति, वो अपराधी माना जाता है, और उसको अपराध का सजा प्राप्त होता है। तो कैडेट्स नैतिक मूल्य, तो नैतिक मूल्य समाज में का उत्थान करता है, और समाज में व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, वो नैतिक मूल्य होता है। तो नैतिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों होती है? समाज में अनुशासन बनाने के लिए, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए नहीं, धन अर्जन करने के लिए नहीं, समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं धन अर्जन के पीछे पड़ जाते हैं, युद्ध यानी झगड़ा फसाद हमेशा करते रहे, और विज्ञान को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेतृत्व और क्षमता पर आएंगे हम, भाग 3 पर। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए लिखिए। केवल सैनिक प्रशिक्षण देना, छात्रों को विदेश भेजना, युवाओं को में अनुशासन और नेतृत्व का गुण विकसित करना, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, बताइए। केवल सैनिक प्रशिक्षण देना, छात्रों को विदेश भेजना, युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व गुणों को विकसित करना, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। कौन सा होगा? 21वां आप बताइए, फिर मैं उत्तर इसका बताता हूं। 21वां
आप एकदम सामने है, देखिए ना। सैनिक, केवल सैनिक प्रशिक्षण देना एनसीसी का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों को विदेश भेज देना वाईईपी के तहत ये मुख्य उद्देश्य है। युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व गुणों को विकसित करना, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। तो दोस्तों, युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व के गुण का विकास करना, युवाओं को अनुशासित रहना और उनके अंदर नेतृत्व क्षमता के गुण को विकसित करने की बात यहां पर की जा रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 22वें क्वेश्चन पर। एनसीसी के प्रशिक्षण में निम्न में से कौन सा गुण विकसित होता है? एनसीसी के प्रशिक्षण से निम्नलिखित में से कौन सा गुण विकसित होता है? नंबर 1 आलस्य है, नंबर 2 स्वार्थ है, नंबर 3 नेतृत्व क्षमता और नंबर डी है असहमत। तो आप बताइए इसमें कौन सा होगा, उसके बाद मैं इसका उत्तर बताऊंगा। चलिए, कौन सा? आलस्य, स्वार्थ, नेतृत्व क्षमता, असहमत। कौन होगा? क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, नेतृत्व क्षमता। कौन सा होगा? नेतृत्व क्षमता। ये एनसीसी के प्रशिक्षण से हम लोगों को प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। और एनसीसी प्रशिक्षण में खेल, ड्रिल, शस्त्र प्रशिक्षण, मनोरंजन, वाद विवाद, कैंप लेआउट, ये सारे चीजों का आयोजन किया जाता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से एनसीसी हमको क्या करती है, हमारे बहुमुखी प्रतिभा को विकसित करती है। 23वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी किस प्रकार योगदान करता है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या एनसीसी का रोल है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एनसीसी का रोल क्या है? केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाकर, अनुशासन, आत्मविश्वास और सामाजिक समर्पण से, सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण से, किससे है बताइए? या परीक्षा पास कराकर? क्या है? 23वां का उत्तर आप लोग बताइए। 23वां का अनुशासन, आत्मविश्वास और सामाजिक समर्पण से। अनुशासन, आत्मविश्वास और सामाजिक समर्पण से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट 24वां क्वेश्चन हम बात करेंगे। एनसीसी कैडेट्स को किस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है? एनसीसी कैडेट्स को किस प्रकार से सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है? केवल मनोरंजन के कार्यक्रम में, केवल पर्यावरण सुरक्षा स्वच्छता अभियान में, विदेश यात्रा में, व्यापारिक आयोजन में? किसमें किया जाता है ये लोग आप बताइए। केवल मनोरंजन के कार्यक्रमों में, पर्यावरण सुरक्षा स्वच्छता अभियान में, विदेश यात्रा में, व्यापारिक आयोजन में। 24 का क्या होगा? सारे लोग आप जानते हैं, थोड़ा सा IQ आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से इसको आप अच्छा बता सकते हैं। थोड़ा सा IQ लगाइएगा बस। चलिए बताइए। पर्यावरण सुरक्षा स्वच्छता अभियान आदि में सहयोग करके, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सो कैडेट्स, ऐसे ही आप जुड़े रहिए धैर्य के साथ, निश्चित रूप से बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। 25वां क्वेश्चन है, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो? चलिए, ये सारे लोग जानते हैं, खड़ाक से उसका उत्तर देंगे। हमको बताइए, इसका उत्तर दीजिए कि एनसीसी का मोटो क्या है? देशभक्ति सर्वोपरि। फर्स्ट, हम देश को करें, सदैव आगे रहिए, हमेशा आगे बढ़िए, एकता और अनुशासन, सेवा परमो धर्मा, सारे लोग जानते हैं। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, ये क्वेश्चन हमारा सही होगा डी। और यहां पर थैंक यू कैडेट्स। कैडेट्स ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप लोग हर रोज 10:30 बजे एक वीडियोस आपको मिलता रहेगा। ये वीडियोस पार्ट 2 है। कल हम फिर 10:30 बजे आपको पार्ट 3 लेकर के आएंगे, फिर पार्ट 4 लेकर के आएंगे। 25-25 क्वेश्चंस के ये 4 बेंच आपको हम देंगे। सो कैडेट्स तैयार रहिए, कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। उसके बाद हम आपको 27, 28, 29 मैराथन चलाएंगे, जिसमें शुरू से लेकर के अंत तक एक सरसरी निगाह से 2-2 घंटे हम लोग पढ़ेंगे। उसी 6 घंटे में हम लोग गेन करेंगे 350 में 300 पार। तो मेरे कैडेट्स तैयार रहिए, जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑनलाइन वीडियोस देखने के बाद एक बार शाम को फिर से आप इसको देख लीजिएगा। कैडेट्स निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।